अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है, MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और टॉपिक बच्चों हम पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 44 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है जी। वाइल वेकेशनिंग इन फ्लोरिडा जॉन कैली सॉ द वेकेशन होम ऑफ हिज ड्रीम। जी बच्चों, जॉन कैले ने जो है वो छुट्टियां गुजारने गया फ्लोरिडा के अंदर। वहाँ पे जो है उसने एक घर पसंद कर लिया। इट वाज लिस्टेड विद अ सेल प्राइस ऑफ 2 लाख। उसकी जो सेल प्राइस है वो बच्चों इस वक्त जो है वो 2 लाख रुपये है। द ओनली कैच इज़ दैट जॉन इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड प्लान टू कंटिन्यू वर्किंग अनटिल ही 65 ईयर। जी बच्चों, अभी उसकी उम्र जो है वो 40 साल है और वो जो है वो 65 तक जो है वो काम करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। Still, he believes that prices generally increase at the overall rate of inflation. तो बच्चों आज उसकी प्राइस जो है ना वो घर की प्राइस 2 लाख है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। John believes that he can earn 9% annually after taxes on his investment. अगर इस घर को ख़रीदने के लिए वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर उसको 9% इंटरेस्ट मिलेगा। ही इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू फंड द कैश परचेज ऑफ सच हाउस। इस घर को अगर वो ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हर साल के एंड पे 25 सालों तक। जी बच्चों 25 साल बनते हैं, देखिए 40 से 65 25 साल। तो 25 सालों तक उसे हर साल के एंड पे 25 कुछ पैसे जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे इस घर को ख़रीदने के लिए। वन दैट कैन बी परचेज टुडे फॉर 2 लाख। उस घर की आज की जो प्राइस है वो कह रहा है वो 2 लाख है। व्हेन ही रिटायर्स। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट फर्स्ट में कह रहा है इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5% अ ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। व्हाट विल जॉन्स ड्रीम हाउस कॉस्ट व्हेन ही रिटायर। तो बच्चों बिल्कुल ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, आज उस घर की प्राइस जो है वो कितनी है बच्चों, 2 लाख। तो वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जब वो रिटायर्ड हो जाएगा 25 सालों बाद, उस वक्त उस घर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ बच्चों। व्हाट विल जॉन्स ड्रीम हाउस कॉस्ट व्हेन ही रिटायर। तो बच्चों कितने सालों बाद वो रिटायर होगा, 25 सालों बाद। तो 2 लाख बच्चों उस घर की आज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। तो करते हैं इस सवाल को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम नंबर 44 है। तो इसमें अगर हम देखें तो आज हमारी उस घर की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बच्चों 2 लाख है। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसने बताया हुआ 5% फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो उसने ऊपर 9% दिया हुआ वो इन्वेस्टमेंट रेट है, वो सेकंड पार्ट में यूज़ होगा। फ़िलहाल हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है, 5%। और एन उसने बताया था 25 ईयर। तो फर्स्ट पार्ट में तो उसने क्या पूछा हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ए। इसमें उसने पूछा होगा कि जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो उस वक्त उस घर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने घर की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फार्मूला क्या बनेगा बच्चों फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई टू एन। जी बच्चों यहाँ पे जो है वो सिंपल फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि घर की आज वैल्यू जो है वो 2 लाख है, तो 25 सालों बाद कितनी होगी। तो बच्चों ये सिंगल वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, वो जो उसने पैसे इन्वेस्ट करने हर साल वो बी पार्ट में यूज़ होगा। तो फिलहाल हम घर की फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। आज उसकी प्राइस बच्चों कितनी है, 2 लाख। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई जो है वो हमारे पास 5% और एन जो है वो 25। तो ये टेबल में से जाके बच्चों इसको देखेंगे और सिंपल वाले टेबल में से हमने इसको देखना है बच्चों। फ्यूचर वैल्यू, जी बच्चों सिंपल वाले टेबल में से हम इसको देखेंगे। सिंपल वाले टेबल में बच्चों 5% के ऊपर हमने 25 सालों में देखना है। तो ये 25 साल हमारे पास टेबल में है। ये बच्चों 25 ईयर्स है। तो ये हमारे पास 6% के ऊपर।
ये 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। तो बच्चों ये 25 साल है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है बच्चों 3.386, 3.386। तो ये टेबल भी देख लें बच्चों, ये वाला हमें टेबल देखना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला। ठीक हो गया बच्चों, 3.386। जी बच्चों, तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 3.386। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.386, तो 6,77,200, 6,77,200। ये बच्चों हमारे पास उस घर की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। जब वो रिटायर्ड होगा उस वक्त उस घर की बच्चों वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में बच्चों देखें उसने क्या पूछा हुआ है जी, कह रहा हाउ मच मस्ट जॉन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर। जी बच्चों कह रहा है हर साल के एंड पे उसे कितने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एनुअल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। हाउ मच मस्ट जॉन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच, हर साल के एंड पे उसे 25 सालों तक कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव द कैश प्राइस ऑफ द हाउस व्हेन ही रिटायर। कह रहा कि वो हर साल के एंड पे 25 सालों तक कितने पैसे जमा करवाता रहे कि उसके पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि वो उस घर को ख़रीद सके। तो बच्चों उसकी रिटायरमेंट के वक्त उस घर की प्राइस अब कितनी होगी, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली है, 6,77,200, 6,77,200। ये देखिए जी बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो रिटायर्ड होगा उस वक्त उसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो मतलब ये अब सेकंड पार्ट में अगर देखें तो ये उसकी घर की जो परचेज प्राइस है ये उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी बच्चों। ठीक हो गया, कैश प्राइस ऑफ द हाउस व्हेन ही रिटायर्ड, क्योंकि जब वो रिटायर्ड होगा उस वक्त उसकी कैश प्राइस इतनी होगी। तो इसका मतलब ये अब क्या बन गई, फ्यूचर वैल्यू बन गई बी पार्ट के अंदर। एनविटी की एन जो है वो 25 ही आएगा। और अब आई जो है बच्चों वो हमने लेना है 9%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने उसको कहा था कि 9% जो है वो अर्निंग होगी। ठीक हो गया, ये इन्फ्लेशन रेट सेपरेट था जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था उसने। तो अब 9% के हिसाब से अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 25 सालों तक, तो कितने पैसे उसे जो है वो हर साल के एंड पे जमा करवाने पड़ेंगे। तो आर पूछ रहा है बच्चों, एनुअल डिपॉजिट की बात कर रहा है। तो एनुअल डिपॉजिट मैंने आपको बताया था जब भी आएगा तो वो एनुअटी होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू एनुअटी बच्चों हमारे पास कौन सी बन जाएगी, ये 6,77,200। और जो है वो आई हमारे पास इसमें आएगा 9%। जी बच्चों ये 9% हमारे पास आ जाएगा। और एन जो है वो हमारे पास 25 ईयर्स ही रहेगा। अब बच्चों हमने कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आर कैलकुलेट करना हमने एनुअल इन्वेस्टमेंट, एनुअल डिपॉजिट। तो बच्चों फार्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू एनुअटी की हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू एनुअटी का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी। तो जो आर हमने कैलकुलेट करना है ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6,77,200। और बच्चों ऐसे ही आएगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी आई जो है वो 9% है और एन जो है वो 25 था। तो जी बच्चों टेबल में से जाके फैक्टर देखते हैं, अपना टेबल सामने रखिएगा बच्चों। ये हमने टेबल में से देखना है कौन सा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी वाले टेबल में से। ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल आ गया,
ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का टेबल आ गया। तो 9% के ऊपर हमने देखना है 25 सालों में। तो ये हमारे पास 9% है और ये हमने बच्चों 25 सालों में देखना है इसको। तो ये देखें जी बच्चों, ये 25 सालों पे आ रहा है हमारे पास 9% पे 84.701 84.70 84.701 ये बच्चों हमारा फैक्टर आ गया। अब इसको करते हैं इस साइड पे ला के डिवाइड 6,77,200 डिवाइडेड बाय 84.701 इज इक्वल टू आर। तो 6,77,200 डिवाइडेड बाय 84.701 करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है जी 7,995.18। तो ये बच्चों हमारी एनुअल डिपॉजिट आ जाएगी। तो एनुअली बच्चों हमें इतने पैसे जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे। इतने पैसे हर साल के एंड पे बच्चों हम जमा करवाते रहेंगे। तो 25 सालों बाद हमारे पास इतने पैसे जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे घर खरीदने के लिए। इसके अंदर बच्चों उसने आपको एक सी पार्ट भी बताया हुआ है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ हमसे। तो सी पार्ट में कह रहा है, इफ जॉन इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग इंस्टेड ऑफ एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर्स हाउ मच मस्ट ही इन्वेस्ट ईच ईयर। अब जो वो कह रहा है कि पिछले पार्ट में उसने कहा था कि हम पैसे जमा करवाएंगे हर साल के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईच, हर साल के एंड पे। लेकिन सी पार्ट में वो कह रहा है कि एंड पे जमा करवाने की बजाय वो इन्वेस्टमेंट कब करे, इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग इंस्टेड ऑफ एट द एंड। कह रहा है एंड पे जमा करवाने की बजाय अगर वो बिगिनिंग पे जमा करवाना शुरू कर दे फिर उसे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो बच्चों डिपॉजिट एट द बिगिनिंग मतलब पीरियड के शुरू में पैसे जमा करवाएगा। तो ये बच्चों एनुइटी ऑर्डिनरी एनुइटी ड्यू बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये एट द एंड था तो ये ऑर्डिनरी एनुइटी। अब अगर वो पैसे जमा करवाए बच्चों पीरियड के स्टार्ट के अंदर बिगिनिंग के ऊपर, तो ये हमारी कौन सी एनुइटी बन जाएगी, एनुइटी ड्यू। तो एनुइटी ड्यू में बच्चों सिर्फ क्या करेंगे, हमने बात की थी सारा कुछ सेम रहेगा, जस्ट फार्मूला चेंज होगा। अब दोबारा से हमने इसमें आर कैलकुलेट करना है, दोबारा से बच्चों क्या निकालना है, आर। लेकिन अब हम पैसे जमा करवा रहे हैं पीरियड के शुरू में, सारा कुछ यही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला आएगा इसमें भी। जस्ट हमने क्या करना है, इसके साथ जो है वो हमने बात की थी 1 प्लस आई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, याद है बच्चों। तो जस्ट हमने सारा यही वाला डाटा लेना है। ये एनुइटी ड्यू हो गई है बच्चों। तो एनुइटी ड्यू में हमने क्या करना है, बस फैक्टर को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई फर्दर कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो आई हमारे पास कितना था, 9%। देखिए जी 9 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.09 इतना आ जाएगा जी, प्लस करके 0.09। ठीक हो गया। अब ये हमने फैक्टर वैसे ही देखा, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो ये आपके पास 1.09। अब आपने बच्चों क्या करना है जी, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84.701 और मल्टीप्लाई बाय 1.09। तो ये आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई होके ये फैक्टर आ गया। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए तो 92.324 92.324। अब बच्चों इसको इस साइड पे ला के डिवाइड कर दें, 6,77,200 और डिवाइडेड बाय 92.324 इज इक्वल टू आर आ जाएगा बच्चों। तो डिवाइड करते हैं जी, 6,77,200 डिवाइडेड बाय 92.324। तो ये डिवाइड करके बच्चों 7,335.4 1335.4
04। जी बच्चों, अगर हम जो है वो साल के शुरू में पैसे जमा करवाते हैं तो फिर हमें जो है वो इतने पैसे हर साल जमा करवाने पड़ेंगे। तो बस ये इसमें थोड़ा सा चेंज आया सी पार्ट के अंदर। इसने कहा था कि अगर हम पैसे एंड पे जमा करवाने की बजाय शुरू में जमा करवाएं तो फिर हमें हर साल कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो बच्चों बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था ये, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर बच्चों किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस बच्चों याद से मार्क कीजिएगा। अपना होमवर्क डेली बेसिस पे आपने मुझे सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।